हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल के बारे में पहले बात कर चुके हैं और काफ़ी हम लोग एक वीडियो में ही पूरा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किए हैं। अब आइए हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं के अंदर भी 1-2 केसेस हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल के बारे में फिर से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू हम देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हम बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पहले से आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, तो लोगों तक पहुंचाइए, अपने परिचितों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है वहाँ तक पहुँचाइए, और अपने कमेंट भेजा करिए, लाइक करिए, जिससे कि हम अपना काम और अच्छी तरह से कर सकें और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। तो आइए फिर देखते हैं। इंटीग्रल आप जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइंड है और उसका एंटी डेरिवेटिव या उसका प्रिमिटिव क्या है, अभी gx हम लोग लिख रहे थे तो उसका प्रिमिटिव gx है। क्या लिख सकते हैं कि मान लेते हैं फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन fx, ओके, एंड इट इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल, ओके, ए बी, इंटरवल ए बी। मान लेते हैं कि ये ए बी में पूरा डिफाइंड है हर जगह, एंड gx इज इट्स एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, यही बोलते हैं ना, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। आप gx ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ gx एंड दिस इज इक्वल टू fx, ये है। या क्या लिख रहे थे अभी तक, इंटीग्रेशन fx dx इक्वल्स gx, ये आप ये लिख रहे थे, और gx प्लस c। देन डिफरेंट इंटीग्रल क्या है, ये तो इंटीग्रल है fx का। देन डेफिनिट इंटीग्रल, ओके, डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx ओवर द इंटरवल a b is expressed as कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन a to b, okay, fx dx and this is gx a to b, and this comes what, this comes gb माइनस ga। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब एक फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव तो बहुत होते हैं, जैसे इसको ले लिया, फंक्शन fx के इंटीग्रल्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि c की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, c की प्लेस में हो सकता है, इसको तो कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ हो सकता है। तो अगर कांस्टेंट 0 है तो इंटीग्रेशन fx dx क्या होगा, बस gx होगा। अगर ये कांस्टेंट 1 है तब तो फिर बदल जाएगा, और ये भी इसका इंटीग्रल होगा fx का इसके रिस्पेक्ट में, और gx प्लस c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है और ये इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक ही फंक्शन के, जो फंक्शन fx है, एक ही जो फंक्शन है fx, उसके बहुत सारे इनडिफरेंट इंटीग्रल है, बहुत सारे इनडिफरेंट इंटीग्रल है, एक नहीं बहुत सारे। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें से हम जो डिफरेंट इंटीग्रल की बात हम कर रहे हैं, वो इन इनडिफरेंट इंटीग्रल्स में से कोई भी लें, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, वही आएगी। सो यहाँ से कोई भी, यहाँ पर जो gx है ना, gx प्लस c, gx प्लस
अब सी की कोई ही वैल्यू यहाँ हो जाए, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, वही आता है कि एनी एंटी डेरिवेटिव यानी कोई भी इंटीग्रल यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट definite integral, okay, but the value of definite integral is found same. Definite integral is found सेम। ऐसा किस लिए होता कि जो डिफरेंट इंटीग्रल है वो किससे इंडिपेंडेंट है, वह इंडिपेंडेंट है सी की वैल्यू से। ओके, सी की वैल्यू पर वो डिपेंड ही नहीं करता। दिस इज बिकॉज definite integral is independent of C, कांस्टेंट C से इंडिपेंडेंट है। और इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू लिख रहे हैं, देखिए तो यहां जो वैल्यू लिख रहे हैं ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ओके, इज रिटन जी एक्स प्लस सी। अगर ऐसा हम करते भी हैं ए टू बी, दिस इज ए लिमिट, ओके, दिस इज लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये आप जानते हैं ये लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट। तो ये कांस्टेंट है। अब यहां पर क्या रखते हैं, ये जो वैल्यू आती है क्या रखेंगे, जी एक्स की प्लेस में क्या रखेंगे, जी बी। सो जी बी प्लस सी माइनस जी ए प्लस सी। Here it comes GB minus GA. So C here, both C get cancelled by each other. So ये इंडिपेंडेंट है, जो इंटीग्रल है इंडिपेंडेंट है, C से इंडिपेंडेंट है। तो एक तरह से ये भी प्रॉपर्टी हो गई कि इंडिपेंडेंट है। तो और प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। अब देखते हैं वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ओके, दिस इज रेड एज इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ओके, ऐसे पढ़ते हैं इसको हो। सो दिस इज रेड एज, ओके, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी और डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स over the interval AB and over AB बस लिख दें तो इंटरवल यही हो जाएगा। तो सीधे इसको इंटरवल ही पढ़ते हैं। अगर इसको ओवर AB लिख दें तो इसका मतलब आप पढ़ दें, क्या पढ़ेंगे, इसको इंटरवल AB ऐसे पढ़ेंगे। तो ऐसा ही इसको पढ़ते हैं और बाकी एक्सप्रेस करना तो आप कई पहले से भी आप जानते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं फिर से। सो प्रॉपर्टी वन क्या है, वन ये है कि वेरिएबल कुछ भी हो, है ना, फंक्शन
पर किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ले आएं, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो वही आती है। ओके, सो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, सो क्या है, सो डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल, definite integral is, simply write, integral is independent of change of variable, ठीक है। ये कोई मान लेते हैं एफ एक्स फंक्शन है, ए टू बी इसका डेफिनेट इंटीग्रल है इस रेंज में या कहीं इस इंटरवल में, तो इसको हम कह सकते हैं कि यही चीज़ आएगा एफ टी फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी, यही आएगा, वैल्यू वही होगी। यानी कहना क्या, जैसे हम पहले ही बात किए थे कि ये बताता क्या है, इंटीग्रल आपको बताता क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, सो दिस इज मेजर ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, ये मैग्नीट्यूड होता है इसका डिफरेंट इंटीग्रल का। तो अगर ये चीज़ मान लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ है और ये लिमिट ए है, यहाँ ये लिमिट बी है, तो ए से बी के बीच वैल्यू कितनी आएगी इंटीग्रेशन फंक्शन का, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। तो ये जो एरिया है वही इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, मीन्स दिस एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल्स ए है, यहाँ एक्स इक्वल्स बी है, तो ये वेरिएबल एक्स है। अगर हम ये वेरिएबल बदल दें, बदल कैसे सकता है कि अगर ये ओरिजिन ही क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन मान लेते हैं कहीं खिसक जाए तो क्या हो जाएगा, फिर ये एरिया तो नहीं बदलेगी। अगर हम मान लेते हैं कि ये वेरिएबल कुछ दूसरा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक, यहाँ से थोड़ा ही खिसक जाए, तो फिर भी एरिया तो वही रहेगी। तो इसी को कह रहे हैं कि अगर वेरिएबल कुछ भी आप लिख दीजिए, क्या रहेगा, एरिया ऑफ द ग्राफ तो वही रहेगा इस रेंज में, इस लिमिट में। अगर ए है, ये बी है, ये एक्स इक्वल्स ए है, एक्स इक्वल्स बी है, लेकिन अगर यहाँ पर ये क्या हो जाए, ओरिजिन यहाँ हो जाए, ये पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ से एक्स नापे थे ना, अब ये क्या हो जाए, कुछ मान लेते हैं कुछ पी हो जाए इस तरह का, तो अब ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, कुछ दूसरा हो जाएगा, p प्लस एक्स हो जाएगा। तो जो नया वेरिएबल आएगा t, वो क्या हो जाएगा, p प्लस एक्स होगा, यही ना होगा, और इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये वेरिएबल बदल जाएगा, ये x बदल जाएगा, यहाँ वाला x बदल जाएगा, लेकिन ये एरिया वही रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू वही रहेगी, भले ही वेरिएबल बदल जाए। यानी x की जगह कुछ ये एक यहाँ से x है, यहाँ से x है, तो वही x1 x2 जो भी मेजर करते हैं, अगर आप यहाँ से ले लें तो ये अब x से अलग हो गया, आप वेरिएबल बदल सकते हैं। तो यही होगा, ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसको हम ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, जी एक्स। इस तरह ए टू बी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी बी माइनस जी ए, यही होगा। डिफरेंट इंटीग्रल एफ टी फ्रॉम ए टू बी, एफ टी डी टी हो गया। तो ये क्या आएगा, ये जी टी, यही होगा ना, और ये ए टू बी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगा ना, जी बी माइनस, भाई टी की प्लेस में ही तो जी बी रखना है,
और t की प्लेस में a रखना है तो यहाँ a आए। तो इस तरह का ये जो वेरिएबल आप देख लिए यहाँ दोनों में, यहाँ भी देखिए इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ टी फ्रॉम ए टू बी, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम आया है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। हाँ, ये जरूर यहाँ कह सकते थे कि डी डी टी ऑफ एफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये क्या था, जी एक्स था, और यहाँ क्या था, डी डी टी ऑफ एफ टी ये क्या था, जी टी। तो होगा ही, फंक्शन फॉर्म तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने से जैसा आता है। तो ये एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और प्रॉपर्टी 2 क्या है, अगर डिफरेंट इंटीग्रल का हम जो लिमिट है वो इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, वैल्यू डिफरेंट इंटीग्रल की वही रहती है, बस क्या होता है जो फाइनल वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ हो जाती है, बस इतना ही चेंज होता है। ओके, सो इफ limits of a definite integral are changed, then result of integral changes in माइनस साइन, यही होता है, तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, जो साइन है वो बदल जाएगा, बाकी वैल्यूज क्या होंगे वही रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ आई आती है, देन ये क्या हो जाएगा, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आएगा माइनस आई, बस इतना हो। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ओके, इक्वल्स नेगेटिव ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम बी टू ए या डी एक्स। तो ये रिजल्ट तो इसलिए हो गया कि बस लिमिट्स बदल गए, तो हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो जी एक्स क्या है, अगर ये इफ जी एक्स इज सच दैट, ये लिखते हैं जी एक्स इसका इंटीग्रल है कि डी जी एक्स equals fx, then a to b fx dx डिफरेंट इंटीग्रल, ये क्या मिल जाएगा आपको, जी बी माइनस जी ए बार बार वही करना है, एक ही चीज आएगा। एंड क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी टू ए डिफरेंट इंटीग्रल ए बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, and this equals what, g a minus g b। तो आप यहाँ कंपेयर कर लीजिए इसको 1 और 2, अगर वो कंपेयर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ऐसे नेगेटिव, सो माइनस जी बी माइनस जी ए, ये हो जाएगा। जी बी माइनस जी ए क्या है, ए टू बी डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, so this is minus and different integral of fx from a to b. So b to a fx dx equals minus a to b fx dx. This is okay. This is property 2. Okay. तो ये कुछ
सिंपल चीज़ें हैं, बस आप ऑर्डर बदल दिए लिमिट्स का तो क्या हो जाएगा, तो इसे डिफरेंट इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी इज कि कई इंटीग्रल्स को हम सम कर सकते हैं, उनकी लिमिट्स उसी सीक्वेंस में ऐड हो जाएंगी, ये हम देखेंगे इसमें। ओके, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका इंटीग्रल हम ले रहे हैं ए टू बी, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू सी, प्लस डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम सी टू डी, ऐसे। तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये किसके इक्वल होगा, डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू डी एफ एक्स, ठीक है। तो इसी को एडिटिविटी कहते हैं। दिस इज ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिविटी। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ definite integral, okay, is known as additivity। तो ये एडिटिविटी क्या है, यहां से देख लीजिए, अगर हम इन सभी का एक सीक्वेंस में अगर एडिशन करें तो क्या हो जाएगा, ऐसा हम ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कन्वर्सली ऐसा भी लिख सकते हैं, और कन्वर्सली ये भी लिख सकते हैं, ए टू डी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम बी टू सी, okay, प्लस डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम सी टू डी, ये लिख सकते हैं। व्हेन फॉर बोथ दिस केसेस, व्हेन सी हियर b is less than c, c is less than d, okay, so a is less than b and b is less than c, c is less than d and so on। तो ऐसा बहुत सारे और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम देख लें क्या क्या लिख सकते हैं। हम आप राइट हैंड साइड से जो भी हैं इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। फ्रॉम आर एच एस ये क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, आप मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, जी बी माइनस जी ए, यही पर जी बी माइनस जी ए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इधर आ जाइए, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू सी, सो दिस इज जी सी माइनस जी बी इन डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स, different integral of fx from c to d, and this comes gd minus gc, okay. You can add all these three, 1 2 and 3, okay. Suddenly you will get from 1 to 3 integration a to b fx dx plus
इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम बी टू सी प्लस डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम सी टू डी। ओके, सबका सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो देखिए ये क्या मिल रहा है आपको, जी बी माइनस जी ए ओके प्लस जी सी माइनस जी बी प्लस जी डी माइनस जी सी, यही मिल रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये तो सब कट गया, फिर क्या हुआ, बस एक जी डी बचा और देखिए क्या हुआ, ये सी सी कैंसिल, बी बी कैंसिल हो गया और जी डी माइनस जी ए यही बचा। तो इन सब से आपको मिल क्या गया, और सो दिस कम्स हियर, ये कितना आएगा, जी डी माइनस जी ए और एफ डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ ए एफ एक्स ए टू बी प्लस डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बी टू सी प्लस डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम सी टू डी इक्वल्स जी डी माइनस जी ए। तो ये क्या चीज हुआ, और दिस इज डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू डी, तो ये हुआ। तो ये एक प्रॉपर्टी, ये क्या थी, प्रॉपर्टी 3, ये प्रॉपर्टी थी। तो इसको ग्राफिकली हम कैसे कह सकते हैं, ये जो अभी सिचुएशन है इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ग्राफ में क्या हो रहा होगा कि अगर ये मान लेते हैं x है और ये fx, ये फंक्शन और ऐसा कुछ फंक्शन है इस तरह का, और ये a है और यहाँ पर d है, तो b c ऐसे बोले ना कि a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बीच में हम कुछ और भी लिमिट ले सकते हैं, और भी लिमिट क्या ले सकते हैं कि a यहाँ है, मान लेते हैं b, तो चाहे हम a से d के बीच इस फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो भी एरिया आएगी, यही आएगा ना। और अगर हमने और भी इंटरवल मान लिए यहाँ पर कुछ b और यहाँ c, कुछ ये कर दिया, ऐसा c कर दिया, तो a से b क्या हो जाएगा, फिर तो ये एरिया हो जाएगी, b से c क्या हो जाएगा, फिर ऐसे एरिया हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और c से d क्या हो जाएगा, फिर c से d क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगी एरिया, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बात वही हुई ना, a से b इंटीग्रल ये वाली एरिया, b से c इंटीग्रल ये वाली एरिया, c से d इंटीग्रल क्या हुआ, डिफरेंट इंटीग्रल ये एरिया हो गई। तो a से d क्या हुआ, इन तीनों का सम हुआ, ये पूरी एरिया हो गई। तो यही तो रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए क्या है कि अगर मान लेते हैं f कोई फंक्शन है, डिफाइंड है इंटरवल a b में, ओके, सो इफ fx इज फंक्शन, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफाइंड इन द इंटरवल a b, तो क्या लिख सकते हैं हम, डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्या लिख सकते हैं, ये होगा डिफरेंट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये भी होगा।
ठीक। तो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल में और इसका डिफरेंट इंटीग्रल क्या है, इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड फ्रॉम ए टू बी और डिफरेंट इंटीग्रल इज टेकन इन द इंटरवल ए बी, अगर ऐसा लेते हैं तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं या ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम वेरिएबल करना, वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कोई इसकी जगह पर कोई टी लिख देते हैं कि ये टी है, तो ये देखिए क्या अभी हम कर क्या रहे हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद हम x की प्लेस में a और x की प्लेस में b लिखते हैं, यही करते हैं। तो अगर हम x की प्लेस में कुछ दूसरा वेरिएबल ले आएंगे तो फिर उसको हमें बदलना पड़ेगा ना, उसको हमें a की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, b की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, लेकिन आएगा रिजल्ट वही। जैसे अभी हम एक बार थोड़ा देर पहले एग्जांपल ले रहे थे कि अगर हम एक कोई ग्राफ है ऐसे और हम a और b ये दोनों लिमिट्स हैं, यहाँ से यहाँ इंटीग्रल हम डिफरेंट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो ये एरिया आएगी, ठीक। लेकिन अगर हम वेरिएबल बदल दें या हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जाए यहाँ पर, तो फिर ये x दूसरा हो गया और ये यहाँ वाला x दूसरा हो गया, ये बदल तो गया ना। अब कैसा भी हो सकता है, ये हम इसको ऐसे भी ले लें, एक्सिस, ये एक्सिस ऐसे ले लेंगे तो भी तो ये एरिया वही, लेकिन हम जनरली अब सिंपल इमेजिन करते हैं कि यहाँ से यहाँ हम अगर बदल दिए तो फिर x की जगह a लिखते थे तो अब ये वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, ये पूरा पहले यही x था ना, तो x इक्वल्स a और x इक्वल्स b लिखते थे। तो अब जो नया वेरिएबल ले आएंगे, ये हम p लिख रहे थे तो नया वेरिएबल ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जहाँ x इक्वल्स a लिखते थे वहाँ p प्लस a लिखना पड़ेगा, जहाँ b लिखते थे वहाँ p प्लस b लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं लेकिन आएगा एरिया वही आएगा, मीन्स डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ मान लेते हैं, ओके, लेट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टी, ऐसे आप एक वेरिएबल को इमेजिन करते हैं। और तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो अब dt भी रखना है तो dt कैसे होगा, दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इक्वल्स डी टी, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो अगर x रहता तो हम x इक्वल्स a लिखते, फिर x इक्वल्स b लिखते। तो अगर हम x इक्वल्स a लिख रहे हैं, x की जगह a लिख रहे हैं, तब t क्या हो जाएगा, ये इस लिमिट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो x इक्वल्स a, this implies that if x equals a, so this implies that क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, b। जहाँ पर x इक्वल्स a लिख रहे हैं वहाँ t जब रखेंगे ना यहाँ पर वेरिएबल तो यहाँ b लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए x इक्वल्स a रख दें यहाँ पर तो a कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल्स b आएगा। एंड इफ x इक्वल्स b, अगर b रखते हैं वहाँ पर तो b यहाँ रखेंगे तो फिर क्या होगा, t इक्वल्स a आएगा, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल्स a। तब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए a डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स a टू b, तो एफ एक्स ये क्या है, एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x की प्लेस में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस टी, एक सब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ a प्लस बी माइनस टी, और dt की dx की प्लेस में आप माइनस dt भी लिख सकते हैं, माइनस dt ऐसा लिख सकते हैं। और ये लिमिट क्या हो जाएगी, b टू a। तो फिर क्या लिख सकते हैं आगे, अगर ये पढ़ते हैं, देखिए ये माइनस यहाँ हो जाएगा, ये माइनस ये लिख दीजिए इधर, तो और डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम a टू b dx, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस यहां पर ना, माइनस डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी, a टू b, ओके, b टू a। हमने क्या रखा यहां पर, जहां जब t यहां रख रहे हैं तो यहां हमको लिमिट भी बदलनी पड़ती है।
तो ऐसे में देखिए फिर क्या हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू, अगर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो अब क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा a to b, ओके, और ये प्लस हो जाएगा फिर, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस टी डी टी। तो अब ये भी है कि हम इस वेरिएबल की जगह तो कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, हम अपने मन से लिख दिए थे। यहाँ तो हमने मान लिया था ना कि t इक्वल्स a प्लस बी माइनस एक्स ऐसा ले लिया था, या x इक्वल्स x की प्लेस में, और यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल्स a प्लस बी माइनस टी ऐसा मान लिया था। तो अब चाहे यहाँ x रखें, चाहे t रखें, चाहे z रखें, चाहे y रखें, कुछ भी हो सकता है ना ये यहाँ वेरिएबल। तो इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b। पहली प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये जिसकी बात कर रहे हैं कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी टी की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। तो ये हमने एक्स रख दिया वापस, एक्स भी एक वेरिएबल है तो एक्स भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, फिर हम ये चीज़ ले आए जो चाह रहे थे रिजल्ट ना, ये रिजल्ट क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, ऐसे लिखना चाह रहे थे, ठीक, ये हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी फोर्थ है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो प्रॉपर्टी 5 ये क्या है, अब मानते हैं वही फिर वही फंक्शन कि इफ फंक्शन एफ एक्स ओके इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन in the interval ओके, कौन सा इंटरवल है, 0 to a, अगर ऐसा है, अभी a to b हम देखे थे, ये 0 to a ऐसा है, देन ये क्या लिख सकते हैं कि 0 to a एफ एक्स डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 to a इक्वल्स डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ ए माइनस एक्स 0 to a dx। तो अभी तो यही हुआ था। फिफ्थ जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी उसमें और क्या था, ओके, सो फ्रॉम, क्योंकि वो वहां पर इंटरवल क्या था, ए बी था, अब यहाँ क्या हुआ, बस ए हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, सो फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 ये क्या हो गया, ये हम जानते हैं डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स क्या था, डिफरेंट इंटीग्रल ए प्लस बी माइनस एक्स ओके फ्रॉम ए टू बी। तो अब यहीं पे सोचिए कि अगर ए की जगह 0 हो, बी की जगह ए हो तो क्या होगा, ओके, सो इफ ए इज 0 बी इज ए, तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि इंटरवल ए बी, सो इंटरवल ए बी इज व्हाट, इट बिकम्स 0 ए, यही ना हो जाएगा। तो आप फिर लिख सकते हैं देन दिस इंप्लाइज दैट, तब फिर क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ ए हो गया, यहाँ पहले ए था, यहाँ बी था, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, सो ए टू बी डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 0 to a equals different integral of f 0 plus a minus x dx, and this is nothing but different integral of fx from 0 to a fx dx। और ये कितना हो गया आपका, डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ f a माइनस एक्स फ्रॉम 0 to a। तो ये वेरीफाई करना है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, ओके। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, और भी हैं एक दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ, और वही फिर कह सकते हैं इफ एफ एक्स, अगर ये भी क्या है,
is continuous function in the interval 0 to 2a, 0 and 2a, 0 2a इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या लिख सकते हैं? देन differential integral of fx from 0 to 2a, this can be written as differential integral of fx 0 to a 0 to a, okay, plus differential integral of f 2a minus x from 0 to a। तो ये हो जाएगा। अब लिमिट दोनों की सेम है और dx ऐसा है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी हो गया। ये डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स। जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी ना कि बीच में और भी वैल्यूज़ हैं, जैसे a से b, b से c से d, हम लिमिट्स की जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं लिमिट्स की, वो अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी 2 से क्या लिए थे हम लोग? ओके, फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 या 3 जो भी यूज़ कर, ओके, फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टीज जो थी, ओके, ये लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम LHS क्या हो जाएगा? 0 to 2a fx dx। क्या लिख सकते हैं इसको? 0 to a, देखिए 0 to a fx dx, ओके। सो डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 0 to a प्लस डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ a to 2a fx dx। ये प्रॉपर्टी थी, ओके। तो ये क्या था? ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी 3, ओके। प्रॉपर्टी 3 ये थी। और तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अभी हम लिमिट्स के साथ बदल सकते हैं इसको, ओके। नाउ टेक दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा लीजिए। क्या हो जाएगा? ओके, सपोज दिस इज इंटीग्रल I1 एंड दिस इज I2। सो I2 हियर, इस इंटीग्रल को I2 मान लीजिए, ये I1 है और ये I2। ये इंटीग्रल ले लीजिए, ये वाला इंटीग्रल ले लीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे? I2 इक्वल्स a to 2a, है ना, a to 2a fx dx, ये हो जाएगा। और अगर मान लिया ऐसा कुछ ले लीजिए वेरिएबल, लेट x इक्वल्स 2a माइनस t, तो क्या हो जाएगा? dx इक्वल्स माइनस dt हो जाएगा। ये 2a कांस्टेंट है। अब लिमिट्स रखेंगे तो क्या होगा? अगर देखिए लिमिट्स क्या था? a to 2a है, a to 2a लिमिट है ना, तो x की वैल्यू अगर a रखते हैं तो कितना t मिलेगा? तो x की जगह अगर a रखते हैं, इफ x इक्वल्स a रखते हैं तो t इक्वल्स क्या हो जाएगा? a, ये ना होगा? x इक्वल्स a रखेंगे तो a कट जाएगा, इधर आ जाएगा। एंड इफ x इक्वल्स 2a रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स 2a है तो t 0, देन I2 इक्वल्स, देखिए वेरिएबल बदलने पर यहां पर क्या है? इन डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ 2a माइनस t dt माइनस dt एंड दिस कम्स हियर a to 0, a to 0। तो ये नेगेटिव अगर हम ले दे बाहर तो इंटरचेंज कर सकते हैं लिमिट्स को। तो ये 0 to a f 2a माइनस t dt ऐसा लिख सकते हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके फिर क्या कर सकते हैं, और I2 इक्वल्स 0 to a, अब t की जगह x रख दें फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके, सो f2a माइनस एक्स एंड dx हो गया। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये है। तो अब फिर क्या अगेन हम इसको सम कर दें, सो वी हैव नाउ, सो वी हैव 0 to 2a fx dx equals 0 to a, so different integral of fx 0 to a fx dx plus different integral of 2a minus x from 0 to a, या वही चीज हो गया। तो फिर ये 0 to a fx plus f 2a minus x, this is different integral of fx plus 2a minus x, okay, and this is dx। तो ये हो गया 6th प्रॉपर्टी। और 7th प्रॉपर्टी है इसके आगे, तो अब प्रॉपर्टी 7 वैसे जो प्रॉपर्टी 7 है वो क्या है, 7 वो मान लेते फिर वही फंक्शन के लिए कि कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, इफ fx हियर fx is the continuous function on this interval 0a and such that, ऐसा भी है और भी क्या होना चाहिए, और भी एक कंडीशन है, such that f a माइनस एक्स इक्वल्स fx, ओके, तब क्या रिजल्ट आना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x fx फ्रॉम 0 to a इक्वल्स हाउ मच, a by 2 डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 0 to a, ये हो। तो फिर आइए हम यहाँ पर ले लेते हैं इस LHS को। सो LHS आप इसको आप जानते हैं कि 0 to a x fx dx ये होगा। ये क्या हो सकता है, आप जैसे देखे थे ना कि आप 0 to a fx dx है तो उसको लिख सकते थे डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f a माइनस एक्स dx, ठीक है, 0 to a, ये इस तरह का आप लिख रहे थे। तो वैसा ही यहाँ कुछ कर सकते हैं कि 0 to a और यहाँ a माइनस एक्स, 0 to a, दिस इज डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ व्हाट, a माइनस एक्स f a माइनस एक्स dx। अब इनकी हम वैल्यूज आप ये देख सकते हैं। अब क्या कि यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी है, और एक चीज़ और जानते हैं कि एफ ए माइनस एक्स क्या होता है, एफ एक्स के होता है। देन 0 to a x एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स 0 to a माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहां पर आ जाइए, आपस में कई प्रॉपर्टीज का मिला जुला कर एक प्रॉपर्टीज अगली प्रॉपर्टी बना दी गई हैं, और 0 to a x एफ एक्स टी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 0 to a इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a, दिस इज इंटीग्रल x एफ एक्स डी एक्स। तो इधर देखिए तो जरा राइट हैंड साइड में इनको जब कंपेयर करिए, एक ये और ये दोनों तो एक ही है, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स
2 times integral of x fx dx from 0 to a. Okay, 2 times is how much? This is a 0 to a fx dx. अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 to a x fx dx इक्वल्स a by 2 0 to a fx dx. तो ये रिजल्ट हो गया एक का, ये 7th प्रॉपर्टी. तो जल्दी से 2 प्रॉपर्टी और, वीडियो जरूर बड़ा होता जा रहा है लेकिन हम उसको बात करके ही बंद करेंगे. यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, अगर फंक्शन लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल ए बी, अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, और ये माइनस ए और ए में कॉन्टिन्यूअस है, तब क्या होगा, माइनस ए टू ए इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये है इंटीग्रल 0 टू ए, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स. तो अगर यही इवन फंक्शन होगा तो एफ की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो भी एफ एक्स ही आएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो फिर क्या होगा, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो क्या होगा, 0 भी हो जाएगा, तो 0 भी हो सकता है. तो ये हम देखते हैं. तो इस केस में अगर हम पहले से जो प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, ये माइनस ए टू 0 और 0 टू ए ऐसा लिख सकते हैं ना, इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो पढ़े फ्रॉम LHS. LHS क्या है, ये देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये है क्या, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये डिफरेंट इंटीग्रल लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम आ जाएं, अगर हम वैल्यूज ले लें तो मान लेते हैं एक्स की जगह माइनस टी लिख दें, लेट, तो ये I1 I2 इन सबको मान लीजिए. तो लेट x इक्वल्स माइनस टी, तब फिर क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज देखिए, I1 क्या है, तो dx क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा. चलिए पहले ये लिख देते हैं. और I1 क्या है, I1 माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया. तो जब हम वैल्यूज रखेंगे, देखिए क्या हुआ, x इक्वल्स टी है, तो जब x इक्वल्स माइनस ए है, इफ x इक्वल्स माइनस ए लिखेंगे तो t की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, देन t इक्वल्स ए हो जाएगा, x इक्वल्स माइनस टी है ना, और x इक्वल्स अगर 0 रखेंगे तो t इक्वल्स भी क्या होगा, 0 होगा. ऐसी ही लिमिट रखनी है. देन I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स माइनस, इसकी जगह a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए क्या है, f माइनस टी और माइनस टी टी. तो ये क्या लिख देंगे, माइनस ए टू 0 एफ माइनस टी डी टी, ये लिख सकते हैं. या इसको क्या लिख सकते हैं, ए 0 टू ए, इंटरचेंज कर दे लिमिट्स तो निगेटिव साइन हट जाएगा, और एफ माइनस टी डी टी, ये भी हो सकता है. और इसे चेंज ऑफ वेरिएबल वाली जो प्रॉपर्टी है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, ठीक, 0 टू ए डिफरेंट इंटीग्रल एफ माइनस एक्स डी एक्स, ये भी लिख सकते हैं. तो I1 I2 यहाँ पर ये देखिए, इसको हम यहाँ सम कर सकते हैं, I1 I2, फिर क्या हो जाएगा, टोटल पूरा जो इंटीग्रल हो जाएगा. देन सो नाउ वी हैव अब क्या मिल गया हमें, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए
एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यही तो चाह रहे थे, यही रिजल्ट चाह रहे थे, तो मिल गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई 8th। एक प्रॉपर्टी, अब इसमें क्या कह रहे हैं, इन्हीं में अगर ऑड इवन फंक्शन की बात अगर आएगी तो हम इसमें पुट करके वैल्यूज को देख सकते हैं, तो इसी में हम रख लेते हैं। यही देखिए, अगर ऑड फंक्शन है इन्हीं प्रॉपर्टीज में, हम ना अलग से प्रॉपर्टी लिखने जाएं, यूज कर लेते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी, लेट्स राइट क्लियरली हियर, ओके, मीन्स situations, we will write situations. So minus a to a fx dx, okay, equals 0 to a limit f minus x dx plus 0 to a fx dx, or this is what limit 0 to a or definite integral of fx plus f minus x dx. Case 1, if fx is odd function, तब फिर क्या मिल जाएगा, then f माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। तब ये रिजल्ट क्या मिलेगा, देन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इट कम्स 0। देखिए यहाँ से, ठीक है, ये रिजल्ट देखिए, एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, और डेफिनेट इंटीग्रल है ही है, कोई कांस्टेंट नहीं आना है, तो क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। एंड केस टू, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर ऐसा है, देन एफ माइनस एक्स इक्वल्स एफ एक्स। ठीक है, इवन फंक्शन है, अगर आप इवन फंक्शन का नाम सुने होंगे जरूर, तो ये इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं y इक्वल्स एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, तो अगर x की वैल्यू +2 रख दें तो भी y क्या आएगा, 4 आएगा, यानी fx, इसको fx ही मान लीजिए, fx, तो तब fx क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -2 रख दें तो भी, यानी f माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 4 आएगा, तो f माइनस एक्स भी क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो इसी को लिख रहे हैं f माइनस एक्स इक्वल्स एफ एक्स, तो ये इवन फंक्शन है। ठीक है ना, ऐसा, तो अगर इवन फंक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब देखिए ये चीज़ क्या लिख सकते हैं, ये भी एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, 2f(x) हो जाएगा, तो ये चीज़ जाएगी, देन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये बहुत बार यूज़ होता है, ये है ना, खासकर फिजिक्स में कई बार सिमेट्री ऐसी दिखती है जहाँ पर हमें ऐसा इंटीग्रेशन लेना पड़ता है या होता है, तो ये एक रिजल्ट हो गया। ऑड फंक्शन भी ऐसे होते हैं जिससे जनरली आप लिखते हैं कि नेगेटिव अगर एंगल है तो साइन थीटा क्या होगा, जैसे कि ये थीटा है और ये साइन थीटा है, तो पॉजिटिव एंगल है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो नेगेटिव एंगल है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा होगा, तो ये एक ऑड फंक्शन मिलता है इधर की ओर, तो ये भी एक वो इस तरह मिल जाएगा ऑड फंक्शन, तो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो 9th प्रॉपर्टी 9 है, ये क्या है, प्रॉपर्टी 9 देखिए, यहाँ पर इंटीग्रल क्या है, fx dx, डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ fx dx फ्रॉम 0 टू
ए इज हियर। ये क्या है, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ इंटीग्रल 2a माइनस एक्स इक्वल्स एफ एक्स। ये है, ये 0 आएगा कब, इफ f2 माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ एक्स। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या है ये, 0 टू 2a एंड एफ एक्स डी एक्स, ये पढ़े थे। इसको हम लोग क्या लिखे थे, 0 टू a हियर क्या लिखे थे, एफ एक्स प्लस f2a माइनस एक्स डी एक्स, ये था, ये प्रॉपर्टी है। इफ सीधा सा दिख रहा है, इफ f2a माइनस एक्स इक्वल्स एफ एक्स, अगर ऐसा है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, देन 0 to 2a fx dx, this comes 0 to a fx plus fx dx and this comes 0 to a 2 times here fx dx। तो कुछ नया क्या किया, तो बाकी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और कुछ अलग से तो नहीं किया। एंड if f2a minus x equals minus fx, अगर ऐसा है, ये तब होता है जबकि a के अबाउट सिमेट्रिक है फंक्शन, ठीक है ना। देन क्या लिख देंगे, 0 to 2a f x dx equals here this much, 0 to a एफ एक्स माइनस एफ एक्स एंड डी एक्स, सो दिस इज 0। सो ये 0 होगा। तब ये चीज़ें कब आती हैं, हम इनको अलग से देख सकते हैं कि f2 माइनस एक्स इक्वल्स एफ एक्स, ये तब होता है जबकि a के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है, ठीक है, ये तभी होता है। So f2 माइनस 2a माइनस एक्स इक्वल्स एफ एक्स, ये तब होता है when function is symmetric about x इक्वल्स a। यानी कुछ इस तरह होगा, ये फंक्शन ऐसे होगा जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह का फंक्शन है, ये a0 है, तो इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, यानी यहाँ और यहाँ दोनों ओर एक जैसा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, ये तब एरिया वही मिलेगी। और क्या हो जाएगा, इफ f2 माइनस 2a माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ एक्स, ये तब होता है when एफ एक्स इज एंटीसिमेट्रिक अबाउट e, एक्स इक्वल्स e। यहाँ पर आपको बताया ये इस तरह का फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं ये a0 है, तो ये एक फंक्शन ऐसा है, तो ये एक फंक्शन क्या है, इस तरह, इस तरह एंटीसिमेट्रिक है। कुछ थर्ड पावर पर जाते हैं तो एक और रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव मिलता है, तो ऐसा होता है। तो इस तरह से ये फंक्शंस हो गए, तो थोड़े ज़रूर बड़े बड़े हो गए, और इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में जो आपको फिज़िक्स में बार बार आते रहते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हम ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट बंद करेंगे। तो ठीक है, ये यहाँ पूरा होता है, और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है
कि आप वीडियो पूरा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।